की जय। भाई राकेश जुगोता जिंदाबाद, राकेश जुगोता जिंदाबाद। यहाँ पर उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मेरे माताओं, भाइयों, बहनों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि 10 तारीख को कमल के फूल पे आपने बटन दबाकर कमल के फूल को कामयाब करना है। और मैं आपके बीच में ही हूँ, 24 घंटे किसी भी तरह का कोई भी काम होगा मैं आपकी सेवा में हाजिर रहूँगा। आपको किसी से कोई डरने की जरूरत नहीं है। बाकी आपको डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। कोई भी आपको डराने की कोशिश करे, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं और आपके काम हमारे मेरे राजनीतिक गुरु तरुण भंडारी जी, आपके एक एक वार्ड का एक एक काम होगा। जैसे ये पार्क की हालत ही आप देख लीजिए क्या है। ये पार्क देख लीजिए, कोई घास और ये सब सिस्टम आपके सामने है। आपको डरने की भी कोई जरूरत नहीं। बाकी कोई एफिडेविट, कोई डोमिसाइल, किसी भी तरह का कोई कागज आपने टेस्ट कराना है, आपको चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप फोन कीजिए, मैं आपके घर आके टेस्ट करके जाऊंगा। भाई राकेश जुगोता जिंदाबाद, राकेश जुगोता जिंदाबाद। जीतेगा भाई, जीतेगा राकेश जुगोता, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा राकेश जुगोता, जीतेगा। बाकी मैं कोई नेता नहीं, मैं आपका बेटा हूं, भाई हूं, क्योंकि मेरा तो इस सेक्टर से बहुत पुराना रिश्ता है। मैंने सारा बचपन इसी सेक्टर में निकाला है, तो इसलिए इस सेक्टर की जो भी समस्या है उससे मैं बड़ी भांति परिचित हूं। क्योंकि 10 साल से हमारा वार्ड पिछड़ा हुआ है। हमारे वार्ड में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं। आप पेड़ों का देखिए, कोई कटिंग नहीं हो रही कुछ ठीक से, और हमारा कम्युनिटी सेंटर सबसे खस्ता हालत में है, जबकि सारे सेक्टरों के कम्युनिटी सेंटर तोड़ के नए बन चुके हैं। पार्कों के आप हालत देख लीजिए, घास नहीं है और नहीं है, और मालियों के पैसे, जबकि पार्षद को हर महीने पैसे मिलते थे। और आप लाइट का देख लीजिए, आपके सामने लाइट भी नहीं जल रही। ये सारी व्यवस्थाएं आप ठीक करेंगे। और झूले देख लीजिए, कोई झूले टूटे पड़े हैं। ये सारी चीजें आपकी एक महीने के अंदर अंदर सारी व्यवस्थाएं बढ़िया होगी। आपके बीच में से हम कमेटी बनाएंगे जो इस पार्क की सारी बड़ी बातें वो कराएंगे। तो धन्यवाद। मैं आपको तरुण भंडारी जी से हाँ जी, बच्चों के लिए यहाँ बहुत पार्क में खेलते हैं बच्चे, उनका इंतजाम करना बच्चों के लिए जो है ना जी, वो आप 11 मेंबरी कमेटी जो फैसला करेंगी, आपके ऊपर फैसला छोड़ देंगे। आप ही कर रहे जो करना जो आप कहोगे, जैसा कहोगे। हाँ जी, लेकिन यहाँ झूले बहुत हैं और खतरनाक झूले हैं, कोई बच्चा चोट पा सकता है। हमारे मध्य में हमारे भाई अशोक आर्य जी भी आए हुए हैं। आप पूर्व मंत्री श्री बचन सिंह आर्य जी के सुपुत्र हैं, वो भी आपको संबोधित करेंगे। बहुत ही आदर और सम्मान के योग मेरे सामने बैठी हुई मेरी मातृशक्ति, मंच पर विराजमान बड़े भाई और हरियाणा सरकार के कौटिल्य कहूँ, चाणक्य कहूँ, बहुत कम है। हम छात्र राजनीति से अपने भाई से बहुत सारी चीजें मैंने सीखी हैं और हमेशा उन्होंने छोटे भाई के साथ बहुत, उनको मेरे जीवन में जितनी चीजें मैंने सीखी उनका बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन उसके साथ साथ मैं दूसरी बात आपको बता देना चाहता हूं कि वो घर का जब कोई बच्चा होता है उसमें कितनी खूबियां हो, वो कितना ही निपुण हो, कितना बुद्धिमान हो, तो वो थोड़ी कम दिखाई देती है। अगर उसकी खूबियों को और उसकी जो उनके अंदर जो काबिलियत है, अगर उसको देखना है तो वो बाहर जाकर के दिखाई देती है। आदरणीय तरुण भंडारी जी आपके बेटे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन पूरे हरियाणा की सरकार ही नहीं, दिल्ली की सरकार चलाने में भी उनका योगदान रहता है। ये जानकारी आप, क्योंकि यहाँ पंचकूला में रहते हैं, मैं राजनीतिक परिवार से हूँ, देश में घूमने का मौका मिलता है, तो यहाँ आपसे वोट की अपील करने के लिए सिर्फ तरुण भंडारी जी नहीं आए, वो हरियाणा की सरकार आपके बीच में बैठी हुई है। मेरे कहने से ही मेरे आदरणीय भाई ने जो है, मेरे साले हैं, मेरे ब्रदर इन लॉ है मनमोहन बढ़ाना, वो विधायक है समालखा से,
वो इनकी देन है। वहां एक नौजवान को इन्होंने विधायक बनवाया। ऐसे सैकड़ों जो है बच्चे हैं जिनको, नौजवानों को इन्होंने अपनी हिम्मत से, अपनी बुद्धि से उनको विधायक बनाया, चुन करके भारतीय जनता पार्टी को दिया। और कितनी भी ग्रांटें, चाहे हरियाणा में कहीं पे भी हो, कहीं पे भी इनको कहो, या दिल्ली के प्रदेश की बात है वहां कहो, तो कहीं कमी नहीं आने देते। ये जो इनके, ये समझ लो जो इनकी जेब में, दोनों जेबों में एक एक पेन है, वो हरियाणा सरकार के पेन है। ये बहुत, इस जो है पंचकुला की सरकार मैं कहूंगा बनाने में जो है ना, आप लोगों का तो वोट लगना, लेकिन इनकी पूरी मेहनत लगनी है 5 वर्ष। ये चमकाना जानते हैं, वो समझ, वो बुद्धि इनके पास है। मैं 3 दिन पहले अमेरिका में था मेरे बेटे के साथ, तो मुझसे पूछ रहा था कि चाचा जो है ये इंडिया और अमेरिका में इतना फर्क क्यों है, ये इतना ज्यादा विकसित क्यों है, क्या कारण है? तो मैंने उसको कहा कि यहाँ जब चुनाव होते हैं, यहाँ का आदमी जो है ना, यहाँ का जो वोटर है बहुत बुद्धिमान है और वो अपने वोट का सही उपयोग करना जानता है। आज भारतीय जनता पार्टी की बहुत यशस्वी, बुद्धिमान प्रधानमंत्री इस देश के हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, और बहुत ही शरीफ और ईमानदार मुख्यमंत्री आपको इस हरियाणा प्रदेश के मिले हुए नायब सैनी जी। आपकी और हमारी समझदारी जो है वो इसमें है कि आप प्रदेश की सरकार के और भारत की सरकार के साथ चले, कि आप अगर इस इलाके का, अपने इस मोहल्ले का, गली का, अपने सेक्टर का, अगर आप जो जो आपको लगता है कि कमियां हैं, आप सिर्फ आपको वोट डालना है, 5 साल आपके पास शिकायतों का मौका है। लेकिन अगर हमने वही गलती की जो भारत में हमेशा होती रही है, तो फिर आप शिकायत नहीं कर सकते। अमेरिका हमारे से 20 साल 25 साल सिर्फ इसी कारण से आगे है कि वो अपनी वोट का सही उपयोग करना जानते हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके जो भी रिश्तेदार इस पंचकुला जो है निगम के अंदर आपके आते हैं, सिर्फ इस वार्ड की या इस सेक्टर की बात नहीं है। आदरणीय राजेश जी हमारे बीच में बैठे हैं, बहुत ही शराफत से, मैं राजनीतिक परिवार से हूं तो आदमियों को पहचान सकता हूं। मैं ये बता रहा हूं कि बहुत शरीफ आदमी है। आप सेवा का मौका दो और फिर सरकार आपके बीच में है, वो कहीं कमी आने नहीं देंगे, ये मेरा भरोसा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आर्य जी। जैसा कि राकेश जगोता जी ने आपको कहा है, आपने बिना किसी डर, भय और दबाव के वोट डालनी है। हरियाणा सरकार आपके सामने बैठी है और इस चीज की गारंटी लेती है कि आपके हर काम के लिए राकेश जगोता जी तत्पर रहेंगे। अब मैं भाई तरुण भंडारी से आग्रह करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। हेलो राकेश जी, ये तार भी आपको बनने के बाद लंबी करनी पड़ेगी, क्योंकि पार्षद एक ऐसी चीज होती है, मैं आपको बताता हूं। मैं 26 साल की उम्र में पार्षद बना, तो जब ज्यादा प्यार हो जाता है, जब ज्यादा काम करने लग जाता है पार्षद, तो घर के भी कई बार काम बता दिए जाते हैं कि ये भी कर देना। तो ऐसा होना भी चाहिए। आज के इस 11 सेक्टर के बहुत खूबसूरत कार्यक्रम के में उपस्थित हमारे पूर्व में मंत्री रहे, हरियाणा सरकार में कई बार विधायक रहे, बचन सिंह आर्य जी के सपुत्र, जो कि युवा समय से मेरे साथ काम कर रहे हैं, बड़े अनुभवी अशोक आर्य जी, आपके ईमानदार, धर्म को मानने वाले शरीफ उम्मीदवार राकेश जगोता जी, इस कार्यक्रम के आयोजक श्रीमती बबली वर्मा जी, राजीव अरोड़ा जी, आशीष जैन जी, कमल स्वरूप शर्मा जी, रोहित जैन जी, संजय विनायक जी, देविंदर धवन जी, सुभाष मंजू जी, राजेश कौल जी, डॉक्टर विनोद पंकज जी, डॉक्टर घई जी, डॉक्टर अश्विनी जी, एसके सिंगला जी, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान जोगिंदर कत्याल जी, और यहाँ उपस्थित सभी माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों। आज क्योंकि चुनाव का समय है और इससे पहले भी मैंने कई बार आपके सामने मुझे आने का मौका मिला, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात आज नहीं करूंगा, पर आपसे एक ही विनती है कि दिन रह गए 2,
और मुझे आपके चेहरे बता रहे हैं कि वोट तो आप राकेश जगोता जी को डाल रहे हो। परंतु मेयर श्यामलाल बांसल जी भी भारी मतों से जीत रहे हैं, परंतु वोट कितनी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप राकेश जगोता जी को जितवाते हो। कंपटीशन अब 20 पार्षदों में है, और जब ज्यादा मार्जिन से कोई जीतता है तो अगली कड़ी भी कई बार बन जाती है। सीनियर डिप्टी मेयर ये भी चल जाता है। और आप लोग बड़े समझदार हो, परंतु 4 बार आपका चुनाव हुआ नगर परिषद और नगर निगम का। आपने हर बार पंजाब की तर्ज पे, पंजाब के लोगों जैसे हमारे भाई बता रहे कि बड़ी बुद्धिमान व्यक्ति अमेरिका के लोग हैं जो अच्छे ढंग से वोट डालते हैं, परंतु आपने नहीं डाला। अब आप कई लोग मेरी तरफ घूर घूर के देख रहे हैं क्यों नहीं डाला। मैं आपको बताता हूं कि जब कांग्रेस की सरकार थी हरियाणा में तो आपने पार्षद 2 बार एनएलडी का बनाया, और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो आपने आजाद प्रत्याशी को जितवा दिया। तो जब पार्षद दूसरी पार्टी का होता है, विपक्षी पार्टी का होता है, वो जाकर जेईएमई कमिश्नर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मेरा ये काम कर दो। उसकी मर्जी होती है वो करता है, नहीं मर्जी होती नहीं करता। वैसे तो नहीं करता, क्योंकि रूलिंग पार्टी का वहां कोई ना कोई नुमाइंदा होता है जिसको वो हरा के आया होता है, तो उसके काम ज्यादा होते हैं। इस वजह से 4 बार आपने गलत डिसीजन लिया, और एक बार भी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को नहीं जितवाया। ये आपको पता है कि 3.5 वर्ष अगले सरकार हमारी अभी तो है, उसके आगे भी 10 साल 15-20 साल और चलेगी, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में भी हमारी सरकार है। जो पैसा ऊपर से स्टेट में आएगा सीधा राकेश जगोता जी और श्यामलाल बांसल जी के पास पहुंचेगा और आपके पास लगेगा। मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि इस बार आप वो गलती ना करना। अपना वार्ड देखो, जहां भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे थे वो वार्ड देख लो, फर्क आपको नजर आएगा। ये पार्क है आपका, मेरे को बड़ा अफसोस हो रहा है कि ये पार्क पंचकूला का पार्क है। आप एक बार राकेश जगोता जी को उम्मीदवार बनाओ, आप जितवा के भेजो, क्योंकि ये वो उम्मीदवार हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने और नायब सैनी जी ने चुनकर भेजा है। इस जगह पे, इस वार्ड में लगभग 10 उम्मीदवार थे, उनमें से एक राकेश जगोता जी को क्यों चुना? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी सोच समझकर टिकट देती है। हर तरह का सर्वे होता है, रिपोर्ट जाती है। जब इनके धर्म के कार्य देखे, इनके समाज के कार्य देखे, इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि देखी, इनके पिताजी लगातार सेवा करते थे। रामलीला इस सेक्टर में शुरू करने वाले व्यक्ति वो थे। गीता मंदिर उन्होंने बनवाने का काम किया। उसी तर्ज पर राकेश जगोता जी भी अपने पिताजी के पंचनों पे चल रहे हैं। इन्होंने जी बालाजी का मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण आज रैली में ये करवा रहे हैं। और मेरे पास तो ये, मैं ज्यादा लोगों के कंट्रोल में तो नहीं आता, परंतु इनके कंट्रोल में पता नहीं क्यों आ जाता हूँ। अभी भी यहाँ का टाइम नहीं दिया था, मुझे कहते आना पड़ेगा। अब और बैठ के कह रहे हैं एक और प्रोग्राम में चलना है, मैं वही कह रहा था नहीं जाऊंगा। पर ये पार्षद ना होने के बावजूद भी आपकी समस्याएं लेके मेरे पास लगातार आते रहते हैं, और इनको काम करवाने का जज्बा है। आपके साथ प्यार है, क्योंकि बचपन से इसी सेक्टर में रह रहे हैं। आपने भी उन लोगों को बना दिया जिन लोगों ने सुध बुध आपकी नहीं ली। और मुझे अभी बता रहे थे कोई धमका रहा है, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी का नेता शराफत से काम करता है, पर जहां उंगली टेढ़ी करनी पड़े वो पश्चिम बंगाल आपने देख लिया होगा। ये तो पंचकूला है, पंचकूला, यहाँ शरीफ लोगों का वास है। यहाँ गुंडागर्दी कहीं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना हम गुंडागर्दी करेंगे, ना हम बर्दाश्त करेंगे। आप व्यक्ति किसी को भी कोई धमकी आए मेरे से संपर्क करना, फिर मैं बताऊंगा। अभी एक वार्ड में हुआ ऐसे, मैं आपको फोटो भी दिखा सकता हूं, डीसीपी महोदय ने कैसे भेजी है। पहले वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था, आज वो नीचे बैठा हुआ माफिया मांग रहा, 10 फोन आ लिए मेरे को छुड़वा दो। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं, अपने मत का प्रयोग करें। अपने मत का प्रयोग करने के साथ साथ लोगों के वोट डलवाने का भी काम करें, और भारी मतों से आप राकेश जगोता जी और श्यामलाल बांसल जी को जितवा के भेजें। बाकी अगली बातें हम जीतने के बाद, जब सरकार, छोटी सरकार भी बनेगी, तब हम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
राकेश जगोता, राकेश जगोता, राकेश जगोता।